नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटी में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है और मुझे लगता है उससे उभर करके हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और स्वस्थ मन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने होंगे। I would just go to 1971. I was in high school at the time, but it's come back over and over again as I look back on that war when the Pakistani generals were foolish enough to proclaim a jihad against the Hindu unbeliever, and they confronted a military headed on the Indian side by a general who's Parsi, General Manekshaw, with an air force in the northern sector commanded by a Muslim, Air Marshal, later Air Chief Marshal Latif. In the east, where the war was fought in what was then East Pakistan, the general officer commanding the Eastern Command was a Sikh, General Jasdeep Singh Arora, and the general we helicoptered into Dhaka to negotiate the terms of surrender of the Pakistanis was Jewish, Major General J.F.R. Jacob. That was India in 1971. तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए सेक्युलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट, मेरा भारत सबसे पहले। ये अगर हर भारतीय के दिल में रहा, वो सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म है। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ें, हमें ये जानना होगा कि सेक्युलर वर्ड का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सेक्युलर वर्ड लैटिन वर्ड सेक्युलम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है रिलीजन या धर्म से संबंध न रखना या रिलीजन के मामले में न्यूट्रल रहना। दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ या किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें अगर आप किसी इंसान का रिलीजन नहीं देखते हो तो आप सेक्युलर हो। यही सेक्युलर का बेसिक मीनिंग है। मान लीजिए कि आज आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलने वाले हो, अब आप उसमें किसी इंसान का रिलीजन देख के तो नहीं खेलोगे ना। इस एक्टिविटी में जनरल सी बात है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले प्लेयर का रिलीजन या धर्म क्या है। तो दोस्तों, आपको इस समय सेक्युलर कहा जाएगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें रिलीजन मैटर नहीं करता वही सेक्युलरिज्म हो जाता है। अब अगर आप किसी मंदिर में हैं और आप पूजा परफॉर्म कर रहे हैं तो दोस्तों, आप उस समय सेक्युलर नहीं हो, क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो रिलीजियस एक्टिविटी है। अब आप किसी दरगाह में जा रहे हो तो भी आपने अपना रिलीजन देखकर ही आपने उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो दोस्तों, वहाँ पर आप सेक्युलर नहीं हुए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक्युलर होना या ना होना एक एक्टिविटी से बिलोंग करता है, यानी आप एक टाइम पर सेक्युलर होगे और एक टाइम पर सेक्युलर नहीं होगे। ये डिपेंड करता है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो या नहीं जिसमें रिलीजन इन्वॉल्व हो। यानी एज एन इंडिविजुअल अगर हमारा कोई रिलीजन है तो हम एक टाइम पर सेक्युलर होंगे और एक टाइम पर सेक्युलर नहीं होंगे। यानी हम एज एन इंडिविजुअल सेक्युलर हैं और सेक्युलर नहीं भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, प्लेस एंड एक्टिविटी। और अगर हम कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी ही नहीं करते या हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते और साथ में हम किसी रिलीजन के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो दोस्तों हम ऑल टोटल फुल सेक्युलर हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जान लिया कि सेक्युलर किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि पॉलिटी में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इसमें स्टेट रिलीजियसली न्यूट्रल रहता है और स्टेट रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस से कोई कंसर्न नहीं रखता। इसमें स्टेट अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, बिलीफ और रिलीजन का परमिट देता है और साथ ही स्टेट सिटीजन्स के बीच रिलीजियस बिलीफ के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। स्टेट और रिलीजन के बीच में एक दीवार सी होती है। दोस्तों, ये तो हो गया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन पॉलिटी, जो असली सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। इस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजियंस के अफेयर्स में तब तक इंटरफियर नहीं करता
जब तक रिलीजन स्टेट के बनाए हुए लॉज का पालन कर रहे होते हैं। साथ ही स्टेट रिलीजन्स को कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में रिलीजन और स्टेट के बीच में वॉल ऑफ सेपरेशन होती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें इंडियन फिलॉसफी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, यानी रिलीजन कोई भी हो, सबकी डेस्टिनेशन सेम है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबकी डेस्टिनेशन सेम है। कुल मिलाकर इंडियन सेकुलरिज्म में सारे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट दिया गया है और रिलीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया गया है। दोस्तों, इंडिया का कोई स्टेट या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी कई देशों का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन होता है, यानी वो सेकुलर नहीं होते। दोस्तों, इंडिया में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एलिमनी जैसे मामलों में इंडिविजुअल्स के रिलीजन के हिसाब से उनके पर्सनल लॉज बनाकर तय किए गए हैं। दोस्तों, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में लीगल डायमेंशंस नहीं होते, जबकि इंडिया में सेकुलरिज्म का लीगल डायमेंशन भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में स्टेट को रिलीजन के नाम पर सिटीजन्स का डिस्क्रिमिनेशन करने से प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 16 में स्टेट को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सिटीजन्स का रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करने से प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 25 to 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 326 के तहत सारे एडल्ट सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों, तो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करने में और उनके पर्सनल लॉज को एनफोर्स करने में भी एक भूमिका निभा रही है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉज एक एग्जाम्पल है। गांधी जी का सेकुलरिज्म कहता है कि सारे रिलीजन्स को पीसफुल कोएग्जिस्ट करना चाहिए। वहीं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सेक्युलर स्टेट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन या इररिलीजन दोनों होना चाहिए और स्टेट सारे फेथ्स को इक्वली ऑनर दे और स्टेट किसी भी रिलीजन से ना अटैच्ड हो। लेकिन दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के पहले सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। सेक्युलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया। कुल मिलाकर इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजन को स्टेट अफेयर्स से कंप्लीटली रिमूव नहीं करेगा। वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे प्रमोट भी करने के लिए हस्तक्षेप करता रहेगा। साथ ही आर्टिकल 44 के हिसाब से सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाकर रिलीजियंस के पर्सनल लॉज में इंटरफियर करने का भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को दिया है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।